Hello friends, this is Swapnil. Hope your study going well. Today we are going to discuss whether UPSC CFF exam may postpone or not. Okay, CFF notification that scheduled to be posted by UPSC on 22nd April, but on today morning UPSC clarified that it will delay the notification to further dates. मीन्स यहाँ पे यूपीएससी ने नोटिफिकेशन डिले कर दिया है और कब नोटिफिकेशन आएगी ये भी कुछ नोटिफाई नहीं किया है. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन द postponing of UPSC CFF exam. Okay, let's see what UPSC post on its website. CFF SC exam 2020 scheduled to be notified on 22nd April 2020 stands to deferred till further notice. ठीक है. इसमें यूपीएससी ने बताया है कि फर्दर नोटिस जब कोई डेट नहीं फिक्स की है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन वो डिफर्ड कर दिया है. ठीक है. सो हम डिस्कस करेंगे वेदर इट विल कॉज a postponing of exam or not. Okay, each CFF exam date में postpone. Okay, जो पहले यूपीएससी का जो टाइम टेबल आया था तो उसमें 9 अगस्त को एग्ज़ाम था. ठीक है. सो देर आर 2 to 3 रीजन्स दैट यूपीएससी में पोस्टपोन द CFF SC एग्ज़ाम. द फर्स्ट वन, अभी रिसेंटली यूपीएससी ने एक प्रेस सर्कुलर उसके साइट पे अपलोड किया था. उसमें बताया है कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा 3 मई को तो जो यूपीएससी जो सीएससी की एग्ज़ाम है उसके डेट के बारे में बताएंगे. फर्स्ट वन. ठीक है. उसी सर्कुलर में बताया था कि जो CFF SC की जो डेट है एग्ज़ाम की उसके बारे में भी जब टाइम आएगा तो तब बता देंगे. सेकेंड पॉइंट दैट लिंक टू पोस्टपोन CFF एग्ज़ाम, रिसेंटली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम है, यूपीएससी सीएससी की एग्ज़ाम है वो आगे पोस्टपोन हो जाएगी. सो जो 31 मई को जो एग्ज़ाम है सीएससी की वो आगे पोस्टपोन हो जाएगी. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट यूपीएससी सीएफएफ एग्ज़ाम में पोस्टपोन. ओके, ऐसा कोई भी नहीं कि जो अभी बता सकता है आपको कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी मतलब फिक्स हो गया, ऐसा कोई नहीं बता सकता. ठीक है. बट बेस्ड ऑन दिस circumstances we can say that yes, it can postpone. Okay, is there any other reason that यूपीएससी की एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगी? ठीक है. क्योंकि ये देखोगे अभी भी जो सीएफएफ की एग्ज़ाम है उसको अभी भी 3-3.5 महीना टाइम है. ओके, जब ये लॉकडाउन अभी ख़त्म हो जाता है. ठीक है. और इसके बाद में जो सीएससी की एग्ज़ाम भी हो जाती है. ठीक है. तो ये जो टाइम स्पैन मिलता है तो इस टाइम स्पैन में यूपीएससी नोटिफाई भी कर देगी और जो एग्ज़ाम की डेट होगी वो भी 9 अगस्त हो सकती है. मीन्स प्रोबेबिलिटी पोस्टपोन नहीं होने की भी है. ठीक है. तो आप जो है तो आपको क्या करना है? ओके, वेदर एग्ज़ाम पोस्टपोन और नॉट, दिस इज़ नॉट द इशू. ओके, इशू इज़ दैट व्हाट यू हैव टू डू. आपको क्या करना है वो ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट इश्यूज है. ठीक है. एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी तो सबके लिए पोस्टपोन होगी. ठीक है. नहीं होगी तो सबके लिए होगी. जो भी है सबके लिए लागू होगा. ठीक है. तो आपको क्या करना है? फॉलो योर डेली शेड्यूल. जो आपका डेली शेड्यूल है वो आपको फॉलो करना है. मीन्स आप रेगुलर टेस्ट सॉल्व करते होगे, जो रीड करते होगे बुक्स. ठीक है. आपको जो एग्ज़ाम 9 अगस्त को ही है यही समझकर आपको पढ़ना है, आपको रिवीजन करना है. ठीक है. तो आप जो अपना शेड्यूल होगा रिवीजन का, जो डेली आप पढ़ते होगे, क्विज सॉल्व करते होगे. ओके, जो करंट अफेयर रीड करते होगे, वो जो शेड्यूल है आपको थरोली फॉलो करना है. उसमें आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. एंड श्योरली इफ़ यू फॉलो दिस रिगरसली एंड रिलीजियसली इट विल श्योरली हेल्प यू. ओके, द सेकेंड पॉइंट दैट ओके, डोंट ओवर थिंक अबाउट द एग्ज़ाम डेट. एग्ज़ाम के डेट में ओवर थिंक नहीं करना है. जो होगा वो सबके लिए होगा. सो जो सबके लिए जो टेंशन है वो आप खुद मत लो. ठीक है. जो होगा वो सबके साथ होगा. एग्ज़ाम डेट का आपको क्या करना है? 9 अगस्त को एग्ज़ाम होगी और उसी तरह से आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है. ओके, थर्ड पॉइंट दैट
यूज दिस टाइम टू ओवरकम योर वीकनेस। ओके, जो आपके वीक एरियाज हो गए, फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस नहीं अच्छी तरह से आ रही है तो उसकी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, उसके बारे में क्विज सॉल्व कर लो। ठीक है, आपको करंट अफेयर वीक होगा, ठीक है, तो करंट अफेयर वो अभी ठीक कर लो, उसके नोट्स बना लो। ओके, हमारी जो मैगजीन है वो थरोली रीड कर लो। ठीक है, जो भी आपका कुछ वीकनेस हो रहा वीक एरिया होगा वो अभी इंप्रूवमेंट करो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू इम्प्रूव योर वीक एरियाज। ओके, फोर्थ वन कि पेपर 2 की प्रिपरेशन। अभी देखो कि पेपर 2 200 मार्क्स के लिए है और पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स के लिए है। लेकिन मोस्ट ऑफ बंदे क्या करते हैं, पेपर फर्स्ट की तैयारी करते सिर्फ, और जो 200 मार्क्स के लिए पेपर सेकंड है वो मतलब बहुत निगलेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे कैसे लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है, ग्रामर कैसे करना है। ओके, इसके बारे में बहुत बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है और कुछ लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पेपर सेकंड की जो तैयारी है 200 मार्क्स की वो बहुत अच्छे से करो। यदि आप बहुत अच्छे से करोगे तो आपको 100 मार्क्स तक मिल जाते हैं। ओके, ऑन एन एवरेज आपको 90-100 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन इसकी प्रिपरेशन नहीं करने से वजह से आपको 50 और 60 मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो डोंट टेक पेपर सेकंड लाइटली। ओके, अभी आप पेपर सेकंड के लिए क्या कर सकते हो, जो हमने सिबिशन से पे हमने जो एनालिसिस किया है ऐसे पेपर का, उसमें हमने बताया कि सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, ये जो टॉपिक पे कौन कौन से ऐसे आते हैं वो हमने बताया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक करना है और उस नोटबुक में आपको ऐसे के जो टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल वुमन, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड, सोशल इकोनॉमिक एंड साइंस, इन्वायरमेंट, ऐसे आपको हेडिंग देना है एक सेपरेट नोटबुक करके। और उसमें आपको एक हर एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल एजुकेशन रहेगा तो एजुकेशन के संदर्भात एजुकेशन जो है उसके बारे में जो भी कुछ डाटाज है, जो भी कुछ फैक्ट है उसके बारे में, जो भी कुछ केस स्टडीज़ है, ठीक है, उसके बारे में जो कुछ भी एग्जाम्पल्स है। ओके, एजुकेशन के प्रॉस कौन से है, एजुकेशन के चैलेंजेस कौन से है, एजुकेशन के सॉल्यूशंस क्या है, उसके आप इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो उस टॉपिक का, उस टॉपिक का कंक्लूजन कैसे कर सकते हो। ये सब आपको हर एक मतलब एजुकेशन, हेल्थ, वुमन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब के लिए आपको करना है। तो इसके लिए आपको एक नोटबुक करना है और वो डाटा आपको उसमें ऐड करना है, सेग्रीगेट करना है। सो इसकी वजह से आपकी क्या होगी, जो ऐसे है वो 80 मार्क्स के लिए, आर्गूमेंट भी है वो 40 मार्क्स के लिए। सो इसमें से आपकी जो 120 मार्क्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, दिस लॉकडाउन पीरियड गिव यू golden opportunity to improve your performance and efficiency. So use this golden opportunity and give your best. Okay, thank you to all for watching our videos. Okay.